नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष दुबे और आज आपका स्वागत है वी वुमेन वांट कॉन्क्लेव न्यूज़ इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता मौजूद हैं और आप एक लॉयर हैं। आप एक रूरल कंपनी भी रन कर रहे हैं, महिलाओं की मदद करते हैं, उन्हें उनके बिजनेस में उनको उनको बिजनेस में आप बहुत मदद करते हैं, फाइनेंस मदद करते हैं, इमोशनल सपोर्ट करते हैं। तो आप कभी बैठकर सोचते हैं कि यार मैं ही क्यों? ये मैंने जब मैं 5-6 साल की थी तब सोचा था कि मैं ही क्यों? क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ बहुत ही जो कहेंगे ना एकदम स्ट्रिक्ट कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी जिस एरिया से बिलॉन्ग करती हूँ, उत्तर प्रदेश, जौनपुर, ईस्टर्न यूपी जिसको कहते हैं, वहाँ पे बहुत पहले बहुत कुंठित सोच थी कि लड़की है तो सिर्फ दहेज जमा करना है, शादी करनी है। तो मैं ये सोचती थी मैं ही क्यों? उस वक़्त। उसके बाद मैंने जब ठान लिया कि मैं ही हूँ अब, उसके बाद से आज तक कभी सोचा नहीं मैं ही क्यों। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक शब्द यूज किया जौनपुर। तो आपको पता होगा जौनपुर के पास एक शहर है मछली शहर, हाँ, और हम वहीं से हैं। और आज यहाँ बैठ के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि हमारे गांव से जौनपुर, जो कि आप सही कह रही हैं, वहां से महिलाएं बाहर बहुत कम निकलती थी। मैं आज सभी जिनसे भी मेरी बात हुई, मैं उनको यही बताया कि एक वक्त हुआ करता था जब दरवाजे में हम सब बंद थे। मैं खुद जौनपुर से हूँ और आई एम लाइक यू नो जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, जॉब करने के लिए निकलते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप बिजनेस की तरफ भागते हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड पीछे वाला सपोर्टिव है कि नहीं। तो समहाउ आज का टॉपिक ही यही है, क्या आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट आपका अपना इमोशनल सपोर्ट है, ये बिजनेस करना, ये लॉयर बन जाना और ये इतना सारा दूसरी महिलाओं की मदद करना, या आपके साथ किसी का अच्छा सपोर्ट है जिसमें आप समझते हैं कि इनकी वजह से आज मैं ये हूँ? लाइफ में जब तक आपका अपना सपोर्ट नहीं रहता है ना, जी। कोई और आपको सपोर्ट कर नहीं सकता। जी। इनिशियल डे में मेरे माँ-बाप का सपना था, मेरी माँ और मेरे डैडी दोनों का सपना था कि हम बहुत अच्छा पढ़ लें, ताकि दहेज कम देना पड़े और अपने पैर पे खड़े रहें, तो शायद जो एक मेंटालिटी होती थी। लेकिन मेरा शुरू से ये सपना था मैं कुछ अपना करूँ, अपने पैर पे खड़ी रहूँ ताकि अपने पिता, अपने कज़न्स, अपने पति किसी के सामने मुझे हाथ ना फैलाना पड़े और ये मेरा शुरू से रहा। तो अपना इमोशनल सपोर्ट होना खुद का, खुद पे प्राउड फ़ील करना, खुद का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद पे ट्रस्ट करते हो, सपोर्ट होता है ना आपका अपना, तो ऑटोमेटिक आपको साथ खड़े बहुत लोग तो मिल जाएँगे। शादी में दहेज देना तो नहीं पड़ा होगा? नहीं देना पड़ा। वैसे शादी मेरी 21 साल की एज में हो गई थी अरे क्या, और हमारे उस शहर की खास बात ही यही है कि आप जो है 20 साल, 16 साल, 21 साल तक जो है पहुंचते ही आप शादी हो शादी जाती हो है। जाती है और कहीं ना कहीं लेकिन फिर लाइफ वहीं से हाँ, लेकिन ड्रेस्टिक वे में, नहीं पति तो मेरे बेटर वे में चली जाती पति मेरे इस बात से बहुत अश्योर्ड थे कि मैं लाइफ में कुछ कर लूँगी। है। एंड अरेंज्ड इज वेरी मैरिज था। हैप्पी टू ही इज़ सी वेरी यू हैप्पी ग्रोइंग। नाउ। येस, ही हैज़ जॉइन्ड मी 3 इयर्स बैक। तो अच्छा, मैं जितनी भी महिलाओं से अभी बात कर चुका ना, जितने भी एंटरप्रेन्योर से और सभी डॉक्टर्स से, उन सभी के पति लोग जो है थोड़े टाइम बाद उन्हीं का बिजनेस क्यों ज्वाइन कर ले रहे क्योंकि घर का पैसा घर में रह जाता है शायद। उस पोज़ीशन में आप पैसा बाहर नहीं देना चाहते। हैं? बट अगर दो जगह से आएगा तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मुझे लगता है। पर घर का पैसा बाहर देने में ज़्यादा तकलीफ होती है, बाहर का पैसा घर में लाने से। इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू, जस्ट कमिंग टुवर्ड्स एन एंड। और मुझे आप एक चीज समझाइए, आप लॉयर हैं और आपने 3 बार आज अपने मुंह से कहा जो शादी से पहले हम लोगों को जो है पैसा देना पड़ता है, और अब तो टाइम चेंज हो गया है। बहुत। लड़कियां पहले शादी से पहले पैसा देती थी और अब शादी के बाद पैसा लेती हैं। सो आर यू गेटिंग नाउ लाइक थिंग्स हाउ हैव बीन चेंज्ड? सोच चेंज हो गई लोगों की। बीइंग अ लॉयर, ये सवाल बनता है मेरा आपसे कि इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं, कितना सही कितना गलत? एक वक्त हुआ करता था जब दहेज दहेज दहेज, हम सब दहेज के खिलाफ हो गए। अब एक वक्त हुआ करता है जब एलुमनाई एलुमनी 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 चल रहा है, अब उसके खिलाफ हम कब जाएंगे? मैं वैसे डाइवोर्स लॉयर नहीं हूँ, मैं आईपी लॉयर बट हूँ। फिर भी, लेकिन जस्ट फिर एन भी आइडिया। आपको आंसर दूंगी जी। एक महिला होने के नाते। जी। अ, मैं उन महिलाओं आप इसको इस तरह से देखिए कि हजारों साल तक जी। एक मेल स्पीसीज फीमेल स्पीसीज पे राज करता रहा। जो हिंदू अपना खुद का सनातन धर्म हमारा ये नहीं बोलता, क्योंकि जी। हमारे यहाँ सीता राम से पहले आती हैं, जी। राधा कृष्ण से पहले आती हैं, जी। शिव से पहले पार्वती जी। आती है। लेकिन समाज ने धकेला हमें पीछे पहले। एलिमनी के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आप खुद के पैर पे खड़ी होइए
और अगर आप नहीं खड़ी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपने उस फैमिली को संभाला है और किसी रीज़न से अगर आप अलग हो रहे हैं, तो वो एलिमनी नहीं है, फिर मैं उसको एलिमनी नहीं मानती हूँ। लेकिन जो लोग इसको हथियार बना के एलिमनी ले रहे हैं, मैं उस गलत। फेमिनिज़्म को नहीं सपोर्ट करती बिल्कुल। आपसे बात करके इतना और मुझे समझ आ गया कि एक महिला सिर्फ एक प्रोफेशन को चूज नहीं कर सकती, डिफरेंट वर्टिकल्स में आप काम कर सकते हैं एंड यू गाइस आर बेस्ट डूइंग इट। जाते जाते बडिंग एंटरप्रेन्योर्स फीमेल्स के लिए आप कुछ कहना चाहती हो कैमरा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज़ रोकती है, वो आपकी सोच है। जिस दिन आपने अपनी सोच को लिमिटेड ना करके लिमिटलेस कर लिया, उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे दोस्तों। आप इंडियन न्यूज़ में बने रहिए। नमस्कार।